स्वागत है आपका एक बार फिर से बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और बेहद ख़ास पहल आरबीआई की तरफ से एक पोर्टल जो कि सेट किया गया है, इसका नाम है उद्गम। अब यहाँ पर किस तरह से आपके पैसे या अगर आपके किसी रिश्तेदार के या आपके परिवार में से किसी के पैसे पड़े हुए हैं, इन पैसों को कैसे क्लेम किया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन जो है वो दिया गया है। लेकिन ये पैसे किस तरह के खातों में से क्लेम किए जा सकते हैं, किस तरह का ये पोर्टल है, इतनी राशि की जो बात हो रही है, ये राशि किस तरह से अनक्लेम पड़ी हुई है, कब से अनक्लेम पड़ी हुई है, इसके बारे में समझते हैं। ये उद्गम पोर्टल आपके कैसे काम का आ सकता है। अगर आपकी जानकारी में किसी का पैसा पड़ा है तो कैसे आप उन तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं, सब कुछ बात करते हैं। नसरीन मामाजी, सीईओ फाउंडर मनीवर्क्स, मेरे साथ जुड़ गई हैं। नसरीन, स्वागत है आपका। और बेहद ख़ास मुद्दा आरबीआई के उद्गम पोर्टल को लेकर जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। और ये पोर्टल में आपका जो अनक्लेम पैसा है उसको लेकर आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। मुझे ये बताइए कि अब तक जो हम अनक्लेम राशि की बात कर रहे हैं, आपके डिपॉजिट्स हो गए, आपके बचत खाते हो गए, बीच में कई सारे आंकड़े भी आए थे कि इतना पैसा जो है वो अनक्लेम पड़ा हुआ है तमाम खातों में। कितनी बड़ी राशि की हम बात कर रहे हैं जो अनक्लेम पड़ी हुई है? ओके, सो कविता, ये फिलहाल 42,270 crores ऑफ टोटल अनक्लेम डिपॉजिट्स है। अच्छा। जिसमें से 36,185 crore पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है और 6,000 अप्रोक्सीमेटली crore प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है। सो ये कैसे पहुंचा वहां? तो बेसिकली उद्गम का मतलब है, द फुल फॉर्म इज अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। एंड जिसने भी अपने बैंक अकाउंट या सेविंग्स या करंट अकाउंट 10 साल तक आपकी रकम नहीं ली है, या आपके अकाउंट डोरमेंट रखा है, या आपने यूज नहीं किए आपके पैसे, या फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी डेट के बाद 10 साल आपने आपके पैसे वापस नहीं लिए हैं, आरबीआई ये सभी पैसों को जुड़ के एक डिपॉजिटर इन्वेस्टर एंड अवेयरनेस फंड बनाती है, जिसमें अपने अनक्लेम डिपॉजिट्स फिलहाल है। So this is a very important account which is called Depositor Education and Investor Fund, जो आपकी जो बैंक है, आपके रिस्पेक्टिव बैंक ने आपके पैसे उद्गम में डिपॉजिट कर दिए हैं। तो that is how this 42,000 approximately crore has been created. अभी आपको करना क्या है? तो बेसिकली आपको पहले 8 या 7 या 8 बैंक्स थी जिसमें उद्गम में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन फिलहाल हम बताते हैं यहाँ पर दर्शकों को कि किस किस तरह के बैंक शामिल है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक पोर्टल की जहाँ पर अनक्लेम पैसा जो पड़ा है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। हम स्क्रीन पे भी वो ग्राफिक्स फ्लैश करेंगे। तो जिन बैंक्स को, आपको जगह जगह बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर आपकी भी कोई अनक्लेम राशि है, वो तमाम बैंकों में पड़े पैसे की जानकारी आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन चुनिंदा बैंकों की हम बात कर रहे हैं जिनमें अनक्लेम पैसा जो पड़ा है उसकी जानकारी आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगी। 30 बैंकों में पीएसयू, प्राइवेट और विदेशी बैंक भी शामिल हैं जो बताया जा रहा है। अब यहाँ पर मुझे ये बात बताइए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कोई अनक्लेम पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। हमें ये जानना होगा कि किसी का खाता है क्या इन बैंकों में, सबसे पहले तो। आप एक्चुअली आपकी बैंक जो है वो ही आपको पैसे वापस लौटाएंगे, बिकॉज आज की तारीख में 30 बैंक जुड़े हुए हैं उद्गम से। हाँ। लेकिन आपको पता करना है पहले तो कि मेरे पैसे है उद्गम में या नहीं है, अनक्लेम डिपॉजिट में मेरे पैसे है या नहीं है। एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता करना है और वो प्रूफ आपको चाहिए। इसीलिए आपको लॉग इन करना है udgam.rbi.org.in। ओके, वहां आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर एंड आपका आधार नंबर या पासपोर्ट नंबर, कुछ आपको डिटेल्स चाहिए। उसके बाद एक कैप्चा कोड आएगा, वो भी आप लॉग इन कर दीजिए। उसके बाद 2 बॉक्सेस आपको टिक करनी है, एक तो है डिस्क्लेमर और दूसरी है प्रिवेसी पॉलिसी। दोनों को आपको टिक करनी है। एक बार आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगी तो आपको ये 30 बैंक्स के डिटेल्स मिल जाएगी और आपकी जो अमाउंट है
अनक्लेम डिपॉजिट में, वो आपको अमाउंट क्लियरली विजिबल होगा। वो फिगर आपको लेके आपके खुद की बैंक को अप्रोच करना है और वो आपको आगे की सहायता करेंगे। आपको अनक्लेम डिपॉजिट वापस कैसे आप एप्लीकेशन करेंगे उसके लिए। तो ये अमाउंट जानना बहुत जरूरी है। और फिलहाल ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है udgam.gov.in, वहां आपको लॉग इन करना है आपके पर्सनल डिटेल्स के साथ, पैन, आधार, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल वो मांगेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। सो दैट्स द प्रोसेस बेसिकली। निस्रीन, ये बताइए क्या क्या दस्तावेज यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ आपको देना होगा, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट नंबर, ये सब तो देना होगा। जिसका खाता होगा उनका देना होगा ये दस्तावेज, अगर नहीं हो तो जिसका खाता है, जिसका अनक्लेम डिपॉजिट है, बिकॉज ऑब्वियसली वो ही अनक्लेम डिपॉजिटर है, वो ही शख्स, वो ही आदमी है जो अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस मांग रहा है। सो ऑब्वियसली उनका तो पैन नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी, 3-4 ऑप्शंस दिए हैं, तो कोई भी ऑप्शन उसमें से होना जरूरी है। तो निस्रीन, अगर वो जीवित ना हो तो क्या होगा? अगर किसी भी सूरत में अगर बहुत पुराना पैसा पड़ा हुआ है मान लीजिए, तब कैसे क्लेम हो सकता है? विदाउट पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये चारों में से एक नहीं है तो फर्स्ट आप उसकी एप्लीकेशन कीजिए। पैन नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी एंड पासपोर्ट, चारों में से एक होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की डॉक्यूमेंट होगी। तो जब तक आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर सकते हो तब तक आपको ये पैसा मिलना बहुत मुश्किल होगा। वेबसाइट पे जाते हैं निस्रीन, जब आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको अपना बैंक क्लिक करना होगा और उसके बाद ये तमाम डिटेल्स डालनी होंगी? नहीं, बैंक डिटेल्स सभी नहीं आपको क्लिक करना है। पहले आपको साइट पे जाके आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डालना है। फिर आपको दोनों बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे जो प्रिवेसी एंड डिस्क्लेमर है। उसके बाद आपको जो 30 बैंक है उसकी लिस्ट मिलेगी और आपको आपका रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाएगा तो आपको अनक्लेम डिपॉजिट क्लियरली विजिबल हो जाएगा। चलिए, तो ये है अनक्लेम पैसे को लेकर जानकारी जो आरबीआई के उद्गम प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको प्राप्त हो सकती है। और उसके बाद आपको पैसा तो आपके बैंक से ही मिलेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी अनक्लेम राशि कहाँ पर किस बैंक में पड़ी हुई है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब हम देंगे। लाइव दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। इस बीच अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हम सोशल मीडिया पर भी लाइव हैं, यूट्यूब पर भी लाइव हैं, एक्स और फेसबुक पर भी। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।